पूज्य अर्चिका दीदी जी से निवेदन करूंगी, कृपया आशीर्वचनों से बालिकाओं को कृतार्थ करें। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है। भारत हमेशा से विश्व गुरु ही रहा है। जब भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर वेदों पर, उपनिषदों पर चर्चा हो रही थी, तब बाकी देशों के अंदर भाषा का सिर्फ विकास ही हो रहा था। भारत ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया, योग दिया, ध्यान दिया, आयुर्वेद दिया, और आज भी जीने की राह जो दिखा रहा है वो हमारा देश ही है, हमारा भारत ही है। तो हमारी संस्कृति जो है वो भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की संस्कृति है, स्वामी दयानंद की संस्कृति है, स्वामी श्रद्धानंद की संस्कृति है। ये संस्कृति पतंजलि की, गौतम की, कर्णाद की संस्कृति है। ये वीरों की संस्कृति है, वीरांगनाओं की संस्कृति है, हमारी शहीदों की संस्कृति है। जिस संस्कृति के अंदर हमें बताया जाता है कि ये जो पूरा विश्व है ये एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना डाली जाती है। अगर देखा जाए, बाकी देश बोलते हैं कि ये जो विश्व है ये एक मार्केट है, अपना सामान बेचो, लेकिन हमारा देश है, हमारी संस्कृति है जो इसे एक परिवार मानता है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है। हम सबके लिए शांति की कामना करते हैं, हम सबके लिए भलाई की बात करते हैं, सबको प्यार से अपनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे देश के अंदर साहस को, शौर्य को, वीरता को भी आगे बढ़ाया जाता है कि अगर हमारे देश की अस्मिता पर ज़रा सी भी आँच आए, हमारी अखंडता, हमारी शांति के ऊपर कोई भी प्रहार करे, उस समय हमारे देश के वीर और वीरांगनाएं फिर कुछ नहीं सोचते, फिर डटकर मुकाबला करते हैं। ये श्री राम की, श्री कृष्ण की संस्कृति जहाँ मर्यादा का पालन करना सिखाया जाता है, ये गुरुओं की संस्कृति है जिसके अंदर बताया जाता है कि कैसे हम अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ें, कैसे सबके विकास की बात करें। अगर हमारे देश में देखा जाए, संस्कारों को पोषित करने का काम ऋषियों ने, मुनियों ने, साधिकाओं ने, गुरुओं ने किया, गुरुकुलों ने किया, जिससे संस्कारों को दिया गया बच्चों में, बच्चियों में, जिससे उनके अंदर एक आदर्शपन पे, एक आदर्श व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका कैसा निर्माण किया जाए, ये सब कल्पना हमारे ऋषियों ने करी। आप योग की तरफ जुड़ें। बड़ी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर मंच में मैंने बच्चों की देखी, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से योग किया। तो योग क्या है उसके बारे में समझना जरूरी है। योगा कर्मसु कौशलम, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, अपने आप पे कंट्रोल कर लेना, अपने आप को समझना, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आजकल इसकी भी आवश्यकता है कि हम ये भी समझें कि हमारा टैलेंट क्या है। अब आजकल की रिसर्च बताती है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, सबके अंदर अलग अलग तरह का टैलेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। कोई किसी बच्चे के अंदर लिंग्विस्टिक टैलेंट होता है, बोलने की अच्छी कला है, किसी का इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा है, किसी का इंट्रापर्सनल स्किल अच्छा है, कोई बच्चा फिलोसफिकल है, कोई राइटर है, किसी के अंदर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है, वो आर्किटेक्ट बन सकता है, किसी बच्चे के अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, वो बहुत अच्छा बायोलॉजिस्ट, वो आयुर्वेदाचार्य बन सकता है, कोई बच्चा जो है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उसके अंदर है, वो बहुत अच्छा एथलीट बन सकता है। तो बच्चों की जो काबिलियत है उसको देखते हुए उसको आगे बढ़ाने की आज के समय में आवश्यकता है, और साथ ही साथ हम अपने संस्कारों से और अपने रूट से जुड़ें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। हरिओम। अत्यंत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आशीर्वचनों की इसी श्रृंखला में मैं पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करती हूँ, हमारे लिए हर समय स्नेह और आशीर्वाद आचार्य जी का बना रहता है, चाहे वो हमें प्रत्यक्ष में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। दिन में जब भी बात होती है या जिस भी दिन भी बात होती है, आप लोगों की उन्नति के लिए आचार्य जी हमेशा पूछते रहते हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करती हूँ सभी छात्राओं को अपना आशीर्वाद प्रदान। वंदे नारी शक्ति की, आप सबकी। क्यों नारी शक्ति है ना सब? हाँ जी। तो इसी सत्र में तो पता चला आचार्य जी नारी है। पहले तो आचार्य जी हमें यूं कहते थे आप लोग बेटे हैं।
तो आज इस कार्यक्रम में यद्यपि गुरुकुल और हम अभिन्न हैं, जहाँ आपकी अनुकूलता है, आपकी समृद्धि है, आपका विकास है, मानसिक या आध्यात्मिक भौतिकी किसी भी रूप में, वहाँ हमें प्रसन्नता मिलती है। और पूज्य आचार्य जी जो एक अहरनिश प्रयास करती हैं आप सबके सर्वांगीण विकास के लिए, उसी का ही एक यह प्रयास है नारी शक्ति जागरण के लिए, नारी शक्ति की अभिवृद्धि के लिए। यह जो शिविर का आयोजन हुआ और इससे आपको उन सब पहलुओं को, कभी कभी जीवन में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं वो अनछुए रह जाते हैं, उन पहलुओं को भी समझने का और उसके अनुसार अपने आप को समाज के लिए तैयार करने का आपको यहाँ से एक और मौका मिला है। और मैं बहुत ही आज तो ये तो मुझे पता है आप सब हमसे अत्यंत प्रीति करते हैं और हम भी आप सब के प्रति हमारी बहुत शुभकामनाएं रहती हैं। पूज्य आचार्य जी की तो वो तो ही हैं, हमारी दीदी हैं, हमारी बहन हैं, तो हमारी भावनाएं रहती ही हैं। और आज पूज्य आचार्य जी की एक इच्छा थी, पूज्य महाराज श्री जो मेरे बराबर में हैं, श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज, आपको प्रेम से श्रद्धा से लोग मुनि जी के नाम से भी जानते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं, पूज्य महाराज श्री लगभग दुनिया के कोई छोटा मोटा कोई देश छूटा होगा जहाँ न गए हों, पर शताधिक देशों का अपने स्वयं भ्रमण करके सनातन धर्म की गौरव पताका को पूरे विश्व में पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य आप करते हैं। ऋषिकेश में आपका बहुत बड़ा आश्रम है, संस्थान है, वहाँ भी प्रतिवर्ष 100 से ज़्यादा देशों के लोग आते हैं और हमारी सनातन विधा से जुड़ते हैं, उसको समझते हैं। और आप भी कई सारे गुरुकुल चलाते हैं, तो हमारा तो लालच है, बहन जी अच्छा काम करती हैं, अच्छा लगता है, पतंजलि भी प्रयास करता है। पूज्य महाराज श्री को मैंने कहा, महाराज श्री बच्चों के तो कई गुरुकुल आप चला रहे हैं, कन्याओं का एक बड़ा सा गुरुकुल चलाने के लिए चलो मैं गुरुकुल दिखा के लाता हूँ। इस लालच से लेकर के आया। महाराज श्री ने रास्ते में कह दिया, ठीक है आपने कह दिया करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊँ, पूज्य आचार्य जी भी ऐसे ही कहती हैं, आप कहेंगे तो करेंगे। पूज्य महाराज श्री भी ऐसे ही कहते हैं। और एक और हमारे मध्य में है, हमारी बहुत ही आदरणीय, मेरी बहुत सम्मानीय सत्करणीय बहन बैठी हैं, अर्चिका जी, जिनको अभी आपने सुना। यद्यपि बहन को मैं बहुत समय से जानता था, पर हमारी जैसे कहते हैं एक परिवार की तरह से आपके पूज्य पिताश्री, आपके पूज्य गुरुदेव, जिनको हम सुधांशु महाराज जी के नाम से जानते हैं, तो उनके सानिध्य में जो अभी प्रोग्राम चल रहा था, हम हिमाचल में रहे तो अच्छा लगा। फिर बहन को मैंने कहा कि कुछ करना है, तो बोले ठीक है भाई आप जो कहोगे। तो मैंने कहा आपके यहाँ भी कई गुरुकुल चलते हैं, बहुत सारे गुरुकुल पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में चलते हैं, पर सभी बच्चों के गुरुकुल चलते हैं, बालिकाओं के नहीं चलते। मैंने कहा बहन जी एक गुरुकुल आपका चालू हो जाए। तो ये तो मैं ये हाँ, तो ये नारी शक्ति की अभिवृद्धि के लिए आप लोग काम पहले से कर रहे हैं, शिक्षा के रूप में भी सीधे करेंगे। बहन जी ने कहा ठीक है, इसलिए यहाँ पर आई। तो आपका भी मैं हृदय से बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और आप सबकी जानकारी के लिए पूज्य सुधांशु जी महाराज वो गुरुकुलीय परंपरा के स्नातक हैं, वो ब्रह्म महाविद्यालय हिसार के स्नातक हैं, और आर्य जगत में उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, बहुत बड़े लेवल पर कार्य किया। उसके बाद में फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप में
एक विश्व जागृति मिशन के माध्यम से देश और दुनिया में, क्योंकि जो भी उनको सुनता है वो जो बोलते हैं बहुत ही सामाजिक, पारिवारिक और व्यवहारिक होता है, तो सब बहुत पसंद करते हैं। और साधना में भी आप लगे हैं, तो बहन हमारी पूज्य पिताजी के साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो बहन जी को बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथ में हमारी आदरणीय बहन यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष हैं शशि जैन जी, तो बहन जी को भी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो अभी हमने अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज ने अभी हमें बहुत प्यार से, बड़े हम कई दिन रहे, बड़े हमने आनंद मनाया और हमें अंतर्मना की उन्होंने एक हमें पारितोषिक के रूप में एक अवार्ड भी दिया। तो इसीलिए अभी तो हमारे यहाँ वो जो जैन परंपरा के प्रति तो वही सनातन परंपरा ही है यद्यपि, पर अभी क्योंकि महाराज श्री का अभी लगभग जो खुमारी है हमारी उतरी नहीं है, अभी तो कई दिन से वही चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ उस कोने में बैठे हुए हमारे पूज्य स्वामी हमारे विवेकानंद जी महाराज, तो क्योंकि आप सबके लिए वो सुपरिचित ही नहीं, आप सबके लिए बहुत ही सम्माननीय हैं, क्योंकि आपने जो हमारी सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा है, भारतीय दर्शनों के क्षेत्र में जो बड़ा आपका योगदान है, उसके लिए पूज्य स्वामी जी का भी मैं बहुत ही यहाँ से वंदन करता हूँ। क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए इस मंच पर कौन कौन बैठा है। हरि सिंह जी, उनको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी सनातन परंपरा के एक गौरवशाली व्यक्तित्व हैं। ऋषिदानंद के उन कार्यों को, गतिविधियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और इसके बराबर में हमारे दो युवा, एक तो सामने है, एक मेरा बराबर में है, तो मेरा बहुत ही हमारे एक तरह से हमारे अनुज हैं ये दोनों, हमारे मैं शिष्य भी कह सकता हूँ, भाई भी कह सकता हूँ। तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं। तो भाई खट्टर जी, गौतम खट्टर का भी बहुत ही हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और इनके लिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अभी युवा हैं, ऊर्जा है, शक्ति है, ये अभी और शक्ति को संचित करके वह शक्ति पूरी दुनिया को आलोकित और प्रकाशित करने का काम करे। इसी तरह से मेरा प्रिय अंकुर जी बैठे हैं, अंकुर आर्य जी, वह भी सनातन की ध्वजा को विश्वव्यापी बनाने में अपनी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो आपको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरे बराबर बाएं ओर बैठे हुए हमारे भाई, ये मेरे लिए, ये भी मेरे भाई जैसे ही हैं। आप लोगों को थोड़ा लगता होगा, इधर ये अमरोहा में रहते हैं और हम संभल में, ये संभल के डीएम हैं, ये तो आपको पता होगा। और संभल में जो सनातन की क्रांति की जो अलग है ना, या क्रांति नहीं मैं उसको कहूँगा, सनातन की जागृति के जो निमित्त बन करके एक बड़ा कार्य का निर्वहन आप कर रहे हैं। तो इसीलिए, और आपके हृदय में, आपके मन में प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं, पर उस मर्यादा और सीमा में रह करके जो अपनी सनातन गौरव के लिए, सनातन परंपरा के लिए किस तरह से हम समाज को दे सकते हैं, उसके आप एक उदाहरण हैं। तो इसके लिए भी हम आपके प्रति मेरी बहुत भावनाएं हैं, हमारा बहुत प्रेम है आपके प्रति। तो आदरणीय हमारे राजेंद्र जी और पूज्य आचार्य जी को तो आपने सुन ही लिया, इनको तो सब जानते हैं। पर ये अलग बात है, मैं कभी बताऊंगा कि आचार्य जी को मैं कैसे जानता हूँ, ये विषय मैं बताऊंगा। देखो, आपके लिए जो आचार्य जी बोलते हैं वो आपको बोध होता है, पर जो आचार्य जी जिस संवेदना में, जिस भावना में जीते हैं, उस भाव को मैं महसूस करता हूँ। इसीलिए जितना आपको बताते हैं उससे ज़्यादा वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं और आपके लिए चिंता करते हैं। और उसके बराबर में बैठी हुई ये हमारी मातृशक्ति जो है ना, ये बहन शिवानी जी जो हैं, यह
बहुत उद्भट विद्वान हैं, संस्कृत भाषा की प्रोफेसर हैं। और जो संस्कृत भाषा के साथ में मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ कई सारी बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं कि अलग अलग विषयों में भाषागत जो दक्षता है या अन्य, जैसे कंप्यूटर के अंदर अभी आपने भाषा का जो अलग अलग संस्कृत भाषा का जो प्रयोग है उसके लिए बहुत सारी प्रयोग आप कर रही हैं। तो संस्कृत के लिए भी बड़ा उपकार बहन जी कर रही हैं। जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा संस्कृत मृत भाषा नहीं है, संस्कृत अमृत भाषा है। इसके लिए बहन शिवानी जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और मेरे सम्मुख भी जितने सब बैठे हुए विद्वज्जन हैं और जो विशेष करके बाहर से जो बहनें आई हैं ना, जो 150 के लगभग बहनों, ये जो 9 दिन जो आपने सीखा है ना, ये आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट है। ये समझ लो कि जो दुनिया आपने देखी थी और जो दुनिया 9 दिन आपने जिया है, वो उसमें आपको लगेगा कि बाकी तो सब कूड़ा करकट कबाड़ा था, सार तो यही था, बस इसको यहाँ छोड़ के मत जाना, ले कर के जाना, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। तो जीवन आपका पूरा कल्याणमय बनेगा। और सभी जो अभिभावक गण आए हैं, जितने भी यहाँ पर अतिथि गण हैं, देखिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो सुख के साधन होते हैं, उन साधनों का जीवन में आलंबन लेना होता है। कई बार ऐसा होता है हम जानते तो हैं पर वह आचरण में नहीं आता है। तो जो आचरण में नहीं आई हुई चीज़ है, जो पुस्तकस्तु यासा विद्या परहस्ते गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। तो इसीलिए विद्या कंठ, पैसा गांठ, ठीक है। तो पैसा तो पॉकेट वाला ही काम आता है मौके में। तो कई बार कार्ड भी काम नहीं करते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड जो है ना, इसलिए मैं तो रखता नहीं। मैं तो थोड़ी बहुत जो जरूरत पड़ती थैले में किसी को देना हो तो कहाँ कार्ड कहाँ ढूंढेंगे। तो बात यह है कि हमेशा हर पल हर क्षण हम तत्पर रहें, तैयार रहें, जीवन के जो लक्ष्य हैं उनके प्रति सजग रहें कि क्या हमारे लिए विधि है, क्या हमारे लिए निषेध है, क्या हमारे लिए करणीय है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरुकुलीय परंपरा जो हमें भगवान की कृपा से ऋषि दयानंद के तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो उस गुरुकुलीय परंपरा को प्रारंभ किया, इसलिए आज उस विधा से, उस परंपरा से हम न केवल संस्कृति को अपितु पूरे विश्व को जानने और समझने की मेधा से संपन्न बन रहे हैं। तो यदि हम जान रहे हैं तो जीवन में इसको उतारने का सामर्थ्य पैदा करके आगे जाएं, तो हम दुनिया के लिए बोझ नहीं बनने वाले हैं, दुनिया को विकृत करने वाले नहीं हैं, अपितु हम ऐसे बनेंगे कि जो दुनिया को विकृत करने के लिए लगी हुई आसुरी शक्तियों को भी इलाज करने वाले, उनका ट्रीटमेंट कर करके हम दैवीय संपत्ति से युक्त हम समाज की संरचना करेंगे। इस संकल्प के साथ आप हमेशा आगे बढ़िए। हमारी बहुत शुभकामनाएं। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। आज इस संपूर्ति सत्र के अवसर पर हम सभी को जीवन में आगे ले जाने के लिए कुछ पाथेय, कुछ मार्ग में जो जो समस्याएं आएंगी उनको सुलझाने के लिए जीवन के कुछ सूत्र, अंतिम आशीर्वचनों के साथ मैं पूज्य स्वामी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ, आशीर्वचनों के साथ छात्राओं को अनुग्रहित करें। आप देख सकते हैं कि आचार्य श्री छोटी सी आयु, लेकिन जो भी सोचा वो इतना विशाल हुआ, कई बार लोगों को कल्पना भी नहीं होती है, वो शायद बताते भी नहीं हैं, लेकिन अद्भुत व्यक्तित्व हैं वो। मुझे तो लगता है कि आधुनिक युग के आयुर्वेद के क्षेत्र में नहीं, बाकी भी बहुत सारे क्षेत्रों में वे आधुनिक विश्वकर्मा हैं। उनकी साधना को प्रणाम। सबसे पहले तो आप ज़ोरदार तालियां बजाइए हमारी
प्राचार्य सुमेधा जी के माता पिता के लिए। ये इतना आसान नहीं है। उस समय में बेटी कहे मुझे संस्कृत पढ़ने जाना है, मुझे गुरुकुल में जाना है, फिर वापस आके बोले मुझे शादी ही नहीं करनी है, और उसके बाद पिता की यह हिम्मत, माता की यह हिम्मत, ओके बेटा नो प्रॉब्लम, डन। 2 एकड़ ज़मीन, 2 कमरों का पहला गुरुकुल, और उसमें 2 कन्याओं से शुरू एक छोटी सी शुरुआत। और आज 22 प्रांतों से आए हुए आप से मैं कहना चाहता हूं कि 1300 बच्चियां, अपने घर में 2-3 बच्चियों को संभालना तो टेंशन होता है, शादी करने का, पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, इतना आसान नहीं होता है। माँ बाप को नींद नहीं आती है कि मेरी बेटी पढ़ लिख के अच्छे घर में पहुंच जाए, यही उनका सपना होता है। और जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन कहते हैं बस मेरा काम पूरा हो गया। ये होता है कि नहीं? लेकिन 1300 बच्चियां और ना जाने कितनी हज़ारों बच्चियां इस देश को अपनी सेवाओं से आगे बढ़ा रही हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप जो चले गए हैं वो और जो हैं, जब भी आप जाएं, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, अपने गुरुकुल को कैसे सपोर्ट करना है। दूसरी बात, आपको तो मेडल भी मिले, जगह जगह आपको उन्होंने सवेरे उठाया, पढ़ाई में लगाया, एक एक चीज़ की चिंता की। कैसे कैसे दान आता है ना, शायद आपको पता नहीं है। बहुत मुश्किल है लोगों से दान लेना, अपना बलिदान हो जाता है लोगों से दान इकट्ठा करते करते। और ऐसे में उन्होंने अपने जीवन को दिया। आपको तो मेडल भी मिले, कोई कहीं खेल के आया, कोई नेशनल चैंपियन बना, कोई एशियन चैंपियन बना, कितने अवार्ड मिले। और सच मानिए, जब अवार्ड आपको मिलता है खुशी उनको होती है। आपको मेडल मिले, सच मानिए उन्होंने तो अपने जीवन को ही मॉडल बना दिया। आपको किसी और मॉडल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप में वो क्षमता है। अपने को समझिए, अपने को जानिए और पक्का करिए कि मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। मैं किसी से कम नहीं हूं। कोई आपका अपमान नहीं कर पाएगा। समाज को खड़ा करने के लिए आपकी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है। इसलिए ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता है। आचार्य जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। It's not easy, I understand that. Not easy, but you made it easy for others. दूसरों के लिए आपने इसको वो मौके दिए हैं, वो अवसर दिए हैं। इसलिए आज बहुत कुछ मन में आ रहा है। चाहे वो हमारी बेटी कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स हो, स्पेस में चले जाना, आकाश में चले जाना, आकाश को छू लेना। सच मानिए, आकाश को छूने के बाद भी जो वापस आकर धरती पर किसी को प्रणाम करता है तो अपनी माँ के पैरों को करता है, वो आप हैं। इस देश का प्रधानमंत्री भी अगर माँ के जाने के बाद कुछ मिस करता है पहली दिवाली पर, वो कहता है कि बस इस बार की दिवाली मेरी सूनी है क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। और एक फिल्म का डायलॉग है, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा लेकिन मेरे पास माँ है। ये शक्ति है आप, वो नारी शक्ति हैं आप। इसलिए इस देश के गौरव को बढ़ाए रखने के लिए यू आर नीडेड, यू आर द पावर। आपको एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है कि महिला सशक्तिकरण चाहिए। आप सशक्तिकरण दूसरों का करती हैं। आप हैं तो सशक्तिकरण होता है। आज समाज में इस दृष्टि को बदलना है।
भारत को भारत की आंखों से देखना है, हमें अपने चश्मे बदलने हैं, हमें अपने ऐनक बदलने हैं, हमें अपने एंगल बदलने हैं, ताकि आपको सही दृष्टि से देखा जा सके। बस उससे पहले आप खुद को उस दृष्टि से देख सकेंगी तो पक्का मानिए संसार आपको अपनी सिर आंखों पर नहीं बल्कि हृदय की पलकों पर भी बिठाएगा। आपकी शक्ति को, आपकी साधना को प्रणाम करते हुए, बहुत सारे विचारों को अपने मन में रखते हुए फिर कभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आया हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आचार्य जी को कह रहा था बड़ा मुश्किल था आ जाना मेरे लिए। मैंने आचार्य जी को कहा इतनी ट्रैफिक था, मैंने कहा यहीं से लौट चलें, इतना ट्रैफिक था, फंसे रहे हम लोग। तो उन्होंने कहा ऐसा ना करो, दिल टूट जाएगा। तो मैंने कहा, और सच बताऊं मैं आपको, मेरा यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा है, यदि मैं नहीं आता तो मेरा दिल टूट जाता। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का अतिशय आभार। आपने कितने स्नेह से और सम्मान से और श्रद्धा से इस मातृशक्ति का जागरण किया, और कितना बड़ा आपने एक पितृत्व भाव को निभाते हुए कितना बड़ा उत्साहवर्धन किया। मैं इन शब्दों को कभी नहीं भूल सकती। पूज्य स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज पूरा, ये जो भी बैनर है इस पे पूरा हाथ का बनाया हुआ है। एक तरफ मातृशक्ति है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री उस शक्ति को नमन करते हुए ये छात्राओं के द्वारा बनाया हुआ है। इस शिविर का ये एक थीम के रूप में भी हमने इसको मानकर प्रयोग किया था। मैं पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करूंगी, हम सभी के भावों को, हम सभी के भावांजलि को पूज्य स्वामी जी को प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। समस्त गुरुकुल परिवार की ओर से हम सभी अर्पित करते हैं। आप लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ इस पल के साक्षी बने। आप लोगों के अपने भाव हैं। संपूर्ण गुरुकुल परिवार की ओर से आचार्य श्री के लिए भी कुछ भाव सुमन। श्वेतहंसो यथा शान्ति संवाहकश्चन्द्रलोकोज्ज्वला पूर्वशोभाधरः दीप्तदिव्याम्बरः श्रीधरोऽयं तथा दिव्यमर्त्यो भुवि त्वत्समः को भवेत् दिव्यमर्त्यो भुवि त्वत्समः को भवेत् मानसं सोमसङ्काशकान्त्यावृतं मस्तकं ब्राह्मतेजोयुतं शोभते कृत्स्नदेवानुकम्पां सदायं बहि शान्तचित्तस्वनाम्ना सुधन्यो भवेत् शान्तचित्तस्वनाम्ना सुधन्यो भवेत् मुक्तभ्रेषज्य सन्धानलक्ष्यैकधिः देशसेवाव्रते प्रेरकोऽयं सुधिः स्वश्रमस्वेदपातेन सिञ्चन्धरां भारती त्राणमग्नोऽस्ति रामानुगः भारती त्राणमग्नोऽस्ति रामानुगः नैकग्रन्थप्रणेता सुवाग्मीबुधो जन्मसंस्कार सम्पोषणायार्पयत् अर्प्यते बालकृष्णाङ्घ्रिपद्मद्वये मानसोद्गार सद्भावपुष्पाञ्जलिः मानसोद्गार सद्भावपुष्पाञ्जलिः पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगी। पुष्पांजलि। भेंटों के इस क्रम में स्मृति चिन्ह के माध्यम से पूज्य अर्चिका दीदी का भी हम सभी की ओर से प्रतीक चिन्ह प्रदान कर इस समारोह में आगमन के लिए हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्वागत और भावांजलि के इसी क्रम में आचार्य श्री से निवेदन करूंगी, हमारी ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय का इस भेंट के माध्यम से सम्मानित करेंगे।
हमारे सम्मान्य जिलाधीश महोदय बहुत ही विशिष्ट एक उपहार लेकर के आए हैं अपने अतिथियों के लिए, क्योंकि आप यहाँ के होस्ट भी हैं, आप अतिथि हैं, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए अपनी ओर से आप संभल की एक बहुत ही सुंदर स्थानक मुद्रा में चतुर्भुज भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर के आए हैं, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी और बेरनी चंदोसी संभल से प्राप्त है। तो आप स्वयं ही इसके बारे में एक बार बताएंगे। परम आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, आयुर्वेद मनीषी श्रद्धेय आचार्य श्री और सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों और छोटी बहनों, ये जो मूर्ति है ये राजा बेर के बारे में बोला जाता है कि ये 5वीं सदी में हुए और इन्हीं को स्थानीय भाषा में राजा बेन भी कहते हैं। राजा बेन रामायण काल से के राजा माने जाते हैं। तो ये जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति मिली है, ये स्थानक मुद्रा में चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं और ये 10वीं 11वीं सदी की मूर्ति है। इसको लेजर से 3D स्कैन कराना और ये स्वरूप देना, इसमें अंकुर जी का बहुत बहुत सहयोग रहा। और आज सभी अतिथि आए हुए हैं तो मैंने सोचा कि ये भी प्रतीक रूप में आशीर्वाद स्वरूप आपको दिया जाए। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आदरणीय डीएम साहब को और भाई अंकुर जी को। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग सब, बहुत जोरदार रहने से। बहुत बहुत आभार पूज्य स्वामी जी का, आचार्य जी का, और सभी जितने महानुभाव हैं, अपने डीएम साहब, शशि जी, सभी अपने आचार्य लोग, पूज्य स्वामी जी, सभी का बहुत बहुत आभार।
शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। एक बार जोरदार ताली बजा लो, जितने बैठे ऊपर हो सारे नीचे हो। बहुत अच्छा किया।